क्वेश्चन नंबर 17, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो देखो क्या है। पॉइंट नंबर वन, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 ऑन न्यू मशीनरी वर परचेज ऑन न्यू मशीनरी वाज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो मशीनरी में ही डेबिट होने चाहिए थे। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, लेकिन हमने किस में कर दिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस में। तो सबसे पहले तो जो मशीनरी है जिसको डेबिट होना चाहिए था वो कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। अब जो सैलरी एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए हैं रॉन्गली उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि जो रॉन्गली डेबिट किया उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं 500 से। और बैलेंस जो है 4,500 उसको हम सस्पेंस में लिख रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट 4,500। ठीक है। दूसरा क्या है? डिस्काउंट अलाउड 200 टू अनिल वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट 50। ओके। सो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्रेडिट होना चाहिए था 200 से, तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 200। लेकिन हमने क्या किया, अनिल के अकाउंट में पोस्ट कर दिया 50 से। तो अनिल के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है, तो अब हम अनिल को डेबिट करेंगे। रॉन्गली क्रेडिट किया था तो हम डेबिट कर रहे हैं 50 से, लेकिन बैलेंस अमाउंट जो है सस्पेंस में हम ट्रांसफर कर देंगे 150। थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑफ 600 चार्ज मशीनरी वाज नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका इन्होंने एंट्री ही नहीं किया है, तो अब हम थर्ड का एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी। अमाउंट इज 600। क्वेश्चन डन। Question number 18. Which of the following errors will affect the trial balance? So the total of sales book has not been posted to sales account. जब हमने सेल्स बुक का टोटल सेल्स में ही पोस्ट नहीं किया है तो हमारे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। सो यस श्योरली दिस विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एज सेल्स नॉट क्रेडिटेड इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है। सेकंड है 1,000 पेड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस of a new machine has been debited to repairs account। तो ये मशीन में डेबिट होना चाहिए था, वो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है। और इन्होंने रिपेयर्स के डेबिट में लिख दिया, वो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है। तो इससे नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस एज बोथ डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस। क्योंकि दोनों ही ट्रायल बैलेंस में डेबिट होते हैं, तो बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक तो है, लेकिन इसमें ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। थर्ड है गुड्स कॉस्टिंग 4,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हैव बीन डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो इसमें क्या हुआ कि जो इन्होंने क्या रॉन्गली एंट्री क्या किया है। पहले तो है नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, फिर हम इसका रीजन दे देते हैं कि इन्होंने ड्राइंग की जगह पर डेटर्स लिखा है। इन्होंने जो रॉन्ग एंट्री की है वो किया है इन्होंने डेटर्स टू परचेज। ठीक है। तो परचेज को तो इन्होंने डिक्रीज किया है, लेकिन ड्राइंग्स की जगह पर डेटर्स लिख दिए। ठीक है। तो ड्राइंग्स भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है और डेटर्स भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही आते हैं, इसलिए नाम चेंज हुआ है
और कोई भी ट्रायल बैलेंस में की टोटलिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. What the 1000 paid for repairs to building have been debited to बिल्डिंग अकाउंट. तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, इन्होंने रिपेयर्स में डेबिट कर दिया है. सॉरी, रिपेयर्स में डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग में डेबिट कर दिया है. तो दोनों ही चीजें ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आती हैं, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नाम चेंज हो गया है. सो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस.